नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली। मौसम विभाग ने दक्षिण हरियाणा के 8 जिलों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लोगों को गर्मी से थोड़ी इसमें राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगले 2 दिनों में तापमान फिर तेजी से बढ़ सकता है। आज हिसार से देहरादून के लिए हरियाणा रोडवेज की नई सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई। लंबे समय से इस रूट पर सीधी सुविधा की मांग हो रही थी, खासकर छात्रों और नौकरी करने वालों के लिए। नई बस सुबह हिसार से रवाना होगी और शाम तक देहरादून पहुंचाएगी। यात्रियों को अब बीच में बार बार बस बदलने की परेशानी से राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य बजट में बड़ी बढ़ोतरी की जानकारी दी। जिला अस्पतालों में अब MRI और CT स्कैन जैसी सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाकों में नए डिस्पेंसरी भवनों का काम भी शुरू हो चुका है, जिससे गांव के लोगों को इलाज के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। गुड़गांव से मानेसर तक बनने वाली मेट्रो परियोजना में बड़ा अपडेट सामने आया। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है और अधिकारियों को काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से रोजाना लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। खासकर औद्योगिक क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों का सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल करीब 3 रुपए और डीजल भी लगभग उतना ही महंगा हुआ है। इसका असर ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है। कई जिलों में लोगों ने पहले से ही ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने की चर्चा शुरू कर दी है। पंचकूला को IT हब बनाने की दिशा में सरकार ने नई योजना पर काम तेज कर दिया। बैठक में फैसला लिया गया कि नए स्टार्टअप्स को टैक्स में राहत और सस्ती जमीन दी जाएगी। सरकार चाहती है कि गुड़गांव के बाद पंचकूला भी बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर बने। इससे युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर नौकरी और कारोबार के अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। फरीदाबाद नगर निगम ने औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ा स्वच्छता अभियान शुरू किया। नए कचरा वाहन और आधुनिक प्लांट को हरी झंडी दिखाई गई है। लोगों से कहा गया है कि वे मोबाइल ऐप के जरिए गंदगी की शिकायत करें ताकि जल्दी कार्रवाई हो सके। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत और व्यवस्थित होगी। बहादुरगढ़ नगर परिषद में राजनीतिक माहौल काफी गर्म रहा। वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। कई पार्षदों ने कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और खुलकर विरोध जताया। बैठक पर पूरे जिले की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर आने वाले स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर भी दिखाई दे सकता है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए नया एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत अलग अलग जिलों के किसानों को देश और विदेश में आधुनिक खेती देखने भेजा जाएगा। सरकार चाहती है कि किसान नई तकनीक सीखकर सीधे बाजार से जुड़ें और अपनी कमाई बढ़ाएं। इससे खेती में लागत घटाने और बेहतर मुनाफा कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। हरियाणा के किसानों के लिए सिंचाई से जुड़ी बड़ी राहत की खबर आई। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत जिलों को 160 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। किसान अब ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम लगाने पर 85% तक सब्सिडी ले सकेंगे। अधिकारियों ने कई जगहों पर लाइव डेमो देकर किसानों को नई तकनीक समझानी भी शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की। किसानों को रासायनिक खाद कम इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो किसान प्राकृतिक खेती अपनाएंगे उन्हें अलग प्रमाण पत्र और बाजार में विशेष सुविधा मिलेगी। इससे खेती की लागत घटाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन मिशन के लिए 6 करोड़ रुपए की नई राशि जारी की। इस पैसे से किसानों को मधुमक्खी के बॉक्स और जरूरी उपकरणों पर सहायता दी जाएगी। छोटे किसान अब खेती के साथ शहद उत्पादन से भी अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे। राज्य पहले से ही शहद उत्पादन में आगे है और इस योजना से ग्रामीण रोजगार को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। कुरुक्षेत्र में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं का नया प्रशिक्षण बैच शुरू हुआ। ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और खेतों में दवा छिड़काव का अभ्यास कराया गया। सरकार का मकसद महिलाओं को तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। कई महिलाओं ने बताया कि इससे उन्हें गांव में ही अच्छी कमाई और नया रोजगार सीखने का मौका मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए नई सब्सिडी दरें लागू कर दी। 3 किलोवाट तक के प्लांट पर 40% से ज्यादा सहायता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार चाहती है कि लोग बिजली बिल कम करें और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में बिजली की बचत भी हो सके।
महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए शक्ति योजना के तहत नए लोन मंजूर किए गए। ग्रामीण महिलाओं को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए कम ब्याज पर 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। कई जिलों में महिलाओं को चेक भी बांटे गए। इससे गांव की महिलाएं अपना छोटा कारोबार शुरू कर परिवार की आमदनी बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया। अलग अलग उद्योगों के साथ समझौते किए गए हैं ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। पहले चरण के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। इससे युवाओं को डिग्री पूरी होते ही बेहतर रोजगार के अवसर मिलने की संभावना बढ़ रही है। हरियाणा के 500 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बढ़ाने की घोषणा की गई। छात्रों को अब डिजिटल बोर्ड, टैबलेट और नए सॉफ्टवेयर के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। विज्ञान और गणित जैसे विषय आसान तरीके से समझाने की तैयारी है। शिक्षकों के लिए भी विशेष ट्रेनिंग शुरू हुई है ताकि वे आधुनिक तकनीक का सही इस्तेमाल कर सकें। हरियाणा में ई गवर्नेंस को लेकर राज्य सरकार को बड़ी सराहना मिली। अब प्रदेश में 600 से ज्यादा सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं। सरकार का फोकस अब हर सुविधा को मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर है ताकि काम तेजी और पारदर्शिता के साथ हो सके। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं दूर करने के लिए अलग अलग शहरों में मेगा कैंप लगाए गए। लोग यहां गलत बिल ठीक करवा रहे हैं और नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी दे रहे हैं। कई जगहों पर बकाया बिल जमा करने पर विशेष छूट दी गई। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों की शिकायतें जल्दी खत्म होंगी और बिजली सेवाएं ज्यादा आसान बनेंगी। हरियाणा सरकार ने रोडवेज बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी। ये बसें मुख्य रूप से एनसीआर क्षेत्रों में चलाई जाएंगी। बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ता व आरामदायक सफर मिल सकेगा। सोनीपत के गन्नौर में बन रही अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी के निर्माण कार्य का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसे एशिया की बड़ी मंडियों में शामिल करने की तैयारी चल रही है। यहां किसानों को अपनी फसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने का मौका मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे हरियाणा के कृषि निर्यात और किसानों की आय दोनों में बढ़ोतरी हो सकती है। हरियाणा सरकार ने खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए जिला स्तर पर नया अभियान शुरू किया। 14 से 18 साल के खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग, डाइट और हॉस्टल सुविधा दी जाएगी। खेल विभाग चाहता है कि गांवों से निकलने वाली प्रतिभाओं को सही समय पर मंच मिले। इससे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सकेंगे। एथलेटिक्स हरियाणा ने 16वीं राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तारीखों का ऐलान किया। प्रतियोगिता 30 और 31 मई को कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में होगी। खिलाड़ी ऑनलाइन पंजीकरण कर रहे हैं और 25 मई अंतिम तारीख रखी गई है। इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन भी किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए तैयार बड़े बजट रोड मैप की समीक्षा की। फसल विविधीकरण, बागवानी और गन्ना तकनीक पर खास फोकस रखा गया है। सरकार चाहती है कि किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नई फसलों और निर्यात पर ध्यान दें। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम तेज होगा। अब हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय में नए सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण के साथ उच्च शिक्षा की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचों की नियुक्ति भी पूरी कर ली है। खिलाड़ियों और अभिभावकों का मानना है कि इससे राज्य के युवाओं को बड़े खेल मंच तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अब फरीदाबाद नगर निगम ने स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया है। कचरा उठाने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगाए गए हैं और लोग मोबाइल ऐप से शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे सफाई व्यवस्था की निगरानी आसान होगी। शहर के लोगों को उम्मीद है कि अब सफाई का काम ज्यादा पारदर्शी और समय पर दिखाई देगा। अब पंचकूला को पूरी तरह सोलर सिटी बनाने का अभियान तेज हो गया है। सरकारी इमारतों के बाद अब निजी घरों की छतों पर भी सोलर पैनल लगाने पर जोर दिया जा रहा है। नगर निगम ने सोलर सिस्टम लगाने वाले घरों को हाउस टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। लोगों का कहना है कि इससे बिजली खर्च कम होगा और शहर पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनेगा। अब फतेहाबाद और सिरसा समेत हरियाणा के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। तापमान में गिरावट आने से लू का असर कम महसूस हुआ। किसान भी इस मौसम को फसलों के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। हालांकि विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है।
अब फरीदाबाद और पानीपत जैसे बड़े शहरों के बीच इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी तेज हो रही है। परिवहन विभाग यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नए रूट तैयार कर रहा है। इन बसों में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था और आरामदायक सीटें भी लगाई जा रही है। लोगों का कहना है कि इससे सफर सस्ता, शांत और प्रदूषण रहित बनाने में मदद मिलेगी। अब गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड रोड के नीचे खाली जगह को ग्रीन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रशासन यहां वर्टिकल गार्डन, साइकिल ट्रैक और बैठने की व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और लोगों को खुली जगह मिलेगी। स्थानीय लोग इसे ट्रैफिक वाले इलाके में राहत देने वाला कदम मान रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। यहां आधुनिक लाइटिंग, साउंड सिस्टम और नए विश्राम गृह तैयार किए गए हैं। प्रशासन चाहता है कि कुरुक्षेत्र को धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाया जाए। आने वाले यात्रियों को बेहतर व्यवस्था और साफ सफाई मिलने से स्थानीय व्यापारियों में भी उत्साह बढ़ा है। अब कैथल की एक खास शादी पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है। 3 फीट लंबे विक्रम ने अपनी ही कद की प्रियंका के साथ शादी की है। दोनों परिवारों ने बहुत सादगी और खुशी से समारोह पूरा किया। सोशल मीडिया पर लोग इस जोड़े को खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। आसपास के लोग इसे प्यार और आत्मविश्वास की खूबसूरत मिसाल मान रहे हैं। अब महिला सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस की नई पहल के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। पुलिस के अनुसार पिछले 1 साल में महिलाओं से जुड़े अपराधों में 16% की कमी दर्ज हुई है। पिंक बीट और दुर्गा शक्ति ऐप का इस्तेमाल भी बढ़ा है। कई शहरों में महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है। अब महेंद्रगढ़ और भिवानी जैसे इलाकों में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से खेती की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। किसान कम पानी में बाजरा और सरसों की अच्छी पैदावार ले रहे हैं। सरकार सफल किसानों को सम्मानित करने की तैयारी कर रही है। गांवों में दूसरे किसान भी अब नई सिंचाई तकनीक अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं और प्रशिक्षण लेने पहुंच रहे हैं। अब रोहतक में आधुनिक डेयरी फार्मिंग क्लस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि पशुपालकों को बेहतर सुविधा मिल सके। यहाँ दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए नई मशीनें लगेंगी। पशुपालकों का कहना है कि इससे उन्हें दूध का सही दाम मिलने की उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय लोगों को लगता है कि इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। अब सिरसा जिले में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को खास सहायता दी जा रही है। किन्नू और अमरूद के बाग लगाने वालों को बेहतर पौधे और ड्रिप सिंचाई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार कोल्ड स्टोरेज की नई व्यवस्था भी तैयार कर रही है। किसान मान रहे हैं कि इससे फलों की बर्बादी कम होगी और आमदनी पहले से बेहतर हो सकती है। अब शिक्षा विभाग ने शिक्षा सारथी नाम का नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत शिक्षकों को आधुनिक पढ़ाई के तरीके और डिजिटल क्लासरूम की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी नई तकनीक के साथ पढ़ाई कर सकें। कई शिक्षकों ने कहा कि इससे छात्रों की समझ और पढ़ाई में रुचि दोनों पहले से बेहतर होंगी। अब धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिकाओं में भाजपा उम्मीदवारों की जीत के बाद विकास योजनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने इसे विकास और सुशासन की जीत बताया है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अब सड़क, सफाई और पानी जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम होगा। कई जगह लोगों ने जीत के बाद शांतिपूर्ण तरीके से खुशी भी मनाई है। आज पशुपालन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की संख्या बढ़ा दी। अब किसान एक फोन कॉल पर अपने पशुओं का इलाज घर पर ही करवा सकेंगे। डॉक्टर और जरूरी दवाएं सीधे गांव तक पहुंचाई जाएंगी। इससे पशुपालकों का समय बचेगा और बीमार पशुओं का इलाज पहले से ज्यादा जल्दी और आसान तरीके से हो सकेगा। अंबाला छावनी में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वॉर मेमोरियल अब लगभग तैयार हो चुका है। यह स्मारक 1857 की क्रांति के वीर शहीदों को समर्पित रहेगा। प्रशासन ने बताया कि जून में इसका उद्घाटन हो सकता है। यहाँ आधुनिक गैलरी, लाइटिंग और इतिहास से जुड़ी डिजिटल जानकारी भी मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे अंबाला में पर्यटन और स्थानीय कारोबार दोनों को नई मजबूती मिलेगी। अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के गांवों में अब बड़े स्तर पर वर्षा जल संचयन का काम शुरू हो गया है। कई जगह नए तालाब और रिचार्ज संरचनाएं बनाई जा रही हैं। कृषि विभाग किसानों को ड्रिप सिंचाई की ट्रेनिंग भी दे रहा है, जिस पर 85% तक सब्सिडी मिल रही है। गांवों में लोग मान रहे हैं कि इससे आने वाले समय में पानी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। अंबाला, सोनीपत और पंचकूला में मेयर चुनाव की मतगणना के दौरान भाजपा उम्मीदवार शुरुआती दौर में बढ़त बनाए हुए दिखाई दिए। निर्वाचन आयोग की निगरानी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। शहरों में लोग विकास और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अंतिम नतीजे आने के बाद नई शहरी योजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा।
ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने नया बजट जारी कर दिया है। अब इन संस्थानों में रोबोटिक्स लैब, स्मार्ट मशीनें और आधुनिक तकनीकी उपकरण लगाए जाएंगे। कई बड़ी कंपनियों के साथ अप्रेंटिसशिप को लेकर समझौते भी हुए हैं। छात्रों को उम्मीद है कि पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें उद्योगों में नौकरी पाने के ज्यादा मौके मिलेंगे और तकनीकी शिक्षा पहले से मजबूत होगी। अब हरियाणा के बुजुर्ग और पेंशन धारक अपने मोबाइल से ही फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जीवन प्रमाण जमा कर सकेंगे। सरकार ने यह सुविधा पूरे राज्य में शुरू कर दी है। पहले लोगों को बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था आने से बुजुर्गों को काफी राहत मिली है और ग्रामीण इलाकों में भी लोग इसे आसान और सुविधाजनक व्यवस्था मान रहे हैं।